हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 4, -3 और -6, 5 बिंदु युग्मों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर दो बिंदुओं ए तथा बी जिसके निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है। तो इसके बीच की दूरी की बात करें तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों देखो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहला बिंदु के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं। तो बच्चों देखो ए का निर्देशांक हमें दे रखा है 4, -3 तथा बिंदु बी का निर्देशांक हमें दे रखा है क्या, तो -6, 5। बच्चों यहाँ पर x1 की बात करें तो x1 क्या है, तो 4। बच्चों y1 की बात करें तो y1 क्या है, तो -3। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर x2 की बात करें तो x2 यहाँ पर -6 है और y2 की बात करें तो y2 यहाँ पर 5 है। अब बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु a तथा b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो ए बी बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो वर्गमूल x2 क्या है, तो x2 का मान यहाँ पर -6 माइनस x1 क्या है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर y2 क्या है, तो 5 माइनस y1 क्या है, तो -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो -10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ से वर्गमूल 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। तो 100 प्लस यहाँ पर बच्चों 8 का स्क्वायर करें तो 64। अब यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 164 का वर्गमूल। बच्चों देखो 164 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमें 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 8 16, 2 दूनी 4। बच्चों यहाँ पर इसे हम पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पर 2 एका 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर 41 को हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 164 का वर्गमूल। तो 2 गुनी वर्गमूल 41, ठीक है, इकाई। तो बच्चों ये हमें बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी प्राप्त हो गई, अर्थात ए बी की दूरी प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार बच्चों हम मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।